तमाम तालिब इल्म को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो सबसे पहले अपने अंदर हुस्न अखलाक पैदा करें, क्योंकि तालीम तो हर कोई ले सकता है लेकिन हुस्न अखलाक हर कोई नहीं ले सकता है। जो कोई मदरसे में मुतअल्लिम मदरसा है तो उससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर हुस्न अखलाक पैदा करें और अपने उस्ताद का एहतराम करें, क्योंकि तालीम का जो पहला मंजिल है वो है हुस्न अखलाक, वो अदब है। अदब के बगैर तालीम बेकार है। इसलिए मैं तमाम तालिब-ए-इल्म नबविय्या को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो सबसे पहले हुस्न अखलाक पैदा करें और ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते। रहनुमा फर्नीचर की बात जो आपने कही है, यहाँ से तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूरी पे एक जगह है सुभाष ग्राम। ये मल्लीपुर से पहले है और सोनारपुर के बाद है। इन दोनों स्टेशनों के बीच में सुभाष ग्राम एक है। सुभाष ग्राम में अल्लाह के फजल करम से, आप लोगों की दुआओं की बरकत से तकरीबन 4 बीघा ज़मीन हमने रजिस्ट्री करवा लिया है और 5 लीजिए कि उसका नक्शा बन चुका है और ये अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह रहमान तामीरी काम होगा। और ये इदारा खालिस बच्चियों के लिए है और इसमें तालीम का जो इंतज़ाम रहेगा वो इंशाअल्लाह रहमान इस तरह से रहेगा कि उसमें स्कूल का भी निसाब रहेगा और मदरसे का भी निसाब रहेगा। यानी एक बच्ची एक ही छत के नीचे अल्लाह ने चाहा तो वो ग्रेजुएशन भी उनका कंप्लीट होगा और इंशाअल्लाह रहमान वो आलिमा बन करके भी कोलकाता के और ख़ास तौर पर तोपसिया के मुस्लिम भाइयों को क्या कहेंगे, अपने वो एज ए गार्जियन कहते थे अपने बच्चों को इस मदरसा में भेजें, मदरसा में भेजने का क्या सिस्टम है, थोड़ा ये भी बता दें। मदरसे में भेजें जहाँ पे ऐसा सिस्टम है। इंशाअल्लाह जो मंसूबे हैं इस फाउंडेशन के वो दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीनी तालीम पर हमारा फोकस है। हमारा फोकस ये है कि हर इल्म जो है, कोई इल्म जो है ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं देता है, हर इल्म फ़ायदा देता है। हमारे कौम को डॉक्टर की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, आलिम दीन की भी ज़रूरत है, हाफ़िज़ कुरान की भी ज़रूरत है। अगर गुज़िस्ता 2 जनवरी 2026 को मुअल्लिम कायनात कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कोलकाता के तोफसिया में मदरसा रहमानिया रिजवी में किया गया। इस मौके पर 10 हुफ़ाज़ कराम को दस्तारबंदी से नवाजा गया। आइए हम सुनते हैं और उलमाए कराम से बात करते हैं। ख़ास तौर से मौलाना मुशर्रफ हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम हजरत, आज जो यहाँ पे दस्तारबंदी हुई है इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, वाज़े करें। आज का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम मुअल्लिम कायनात कॉन्फ्रेंस के नाम से मनाया गया, जिसमें साथ ही साथ आपने देखा कि मदरसा रहमानिया तोफसिया इसके फाउंडर बानी हमारे साथ मौजूद हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मुशर्रफ हुसैन साहब। इनकी निगरानी में, इनकी सरपरस्ती में ये इदारा चल रहा है, माशाअल्लाह बखूबी चल रहा है। और इस इलाके के तमाम तलबा इनके दस्त बाजू बनकर इनका साथ भी दे रहे हैं और जिसका नतीजा ये है कि आज आप देख रहे हैं माशाअल्लाह कि छोटे छोटे कम व बेश 10-11 बच्चों के सर पर दस्तारे हिफ्ज़ बांधी गई है। इन्होंने कुरान शरीफ को पूरा मुकम्मल अपने सीने के अंदर महफूज किया है और ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह
तबारक व तआला का शुक्र है कि उसने उनके ज़रिए कराया, इनकी सरपरस्ती में कराया। और आप देख रहे हैं कि ये साथ ही साथ रहनुमा फाउंडेशन जो है, इसके ज़ेर एहतमाम ये तमाम प्रोग्राम होते हैं। अभी तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 और 11 बच्चे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में इस रहनुमा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम एक काफ़ी बड़ी ज़मीन का भी इंतखाब कर दिया गया है, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए एक अजीम इदारा भी मंजर आम पर इंशाअल्लाह आएगा, जिसमें बहुत सी बच्चियाँ जो अभी तालीम से दूर रहती हैं, उनके लिए खुसूसी वहाँ पर इंतज़ाम रहेगा। बहुत सी मजबूरियाँ होती, माँ बाप लोग भेजना नहीं चाहते अपने बच्चों को, लिहाजा उनके लिए बड़ा एक शानदार इदारा अमल में आने वाला है। इंशाअल्लाह उस पर काम चल रहा है बहुत तेज़ी के साथ, और भी बहुत से मंसूबे हैं। सर इस साल कितने बच्चे हिफ्ज़ किए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 10 बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। सबसे कम उम्र बच्चे का नाम और ये नाम हज़रत बताएंगे हमारे इंशाअल्लाह। और माशाअल्लाह आपने देखा कि काफ़ी तादाद में यहाँ के लोगों ने इस मंज़र का मुलाहिज़ा किया, इन बच्चों का इस्तक़बाल किया, इनकी हौसला अफजाई फरमाई है। और आपके चैनल के ज़रिए कौम के बच्चों को सर क्या पैगाम देंगे? सबसे बड़ी दौलत इल्म की दौलत होती है। कौम के हर समाज के हर तबके को चाहिए कि अपने बच्चों को तालीम से जोड़ें। आज के दौर में तालीम की बड़ी अहमियत है, तालीम के बगैर हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। इल्म जो है वो दरअसल रोशनी का नाम है, जहाँ इल्म होगा वहाँ रोशनी होगी, जहाँ इल्म नहीं होगा वहाँ अंधेरा होगा। तो अगर हमें तरक्की करना है, ख़ुद को अगर बेदार रखना है, अपनी कौम को बेदार रखना है, पूरे मुआशरे को बेदार रखना है, तो हमें इल्म से नाता जोड़ना होगा और उस पर अमल करना होगा। हजरत जो गैर मदरसे के जो बच्चे हैं उनमें तालीम पाई जा रही है लेकिन तरबियत नहीं पाई जा रही, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये तरबियत में रोल माँ बाप का बहुत अहम हो जाता है। पहली दरसगाह जो होती है वो माँ की गोद होती है। मैं आपके चैनल के ज़रिए गुजारिश कर रहा हूँ कि जो माँ बाप हैं वो ख़ास इस पर तवज्जो दें, अपने घर का माहौल भी जो है वो इस तरह का बनाएं ताकि घर में अगर आपके अंदर तालीम होगी तभी तो आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। तो ये तरबियत घर से शुरू हो जाती है, पहला सबक घर से मिलता है, उसके बाद ही यहाँ बच्चा आता है। हजरत एक आलिम दीन का कौम मुस्लिम में क्या ज़रूरत है? आलिम दीन कहते किसको है? आलिम दीन वो होता है जिसके पास इल्म होता है, समझ गए? इल्म होता है, इल्म की ज़रूरत हर दौर में रही है। मौलिम कायनात बन करके हमारे हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने देखिए समाज में कितना बदलाव आया। पूरी दुनिया में किस किस तरह से लोग जालिमों का बोलबाला था जिस दौर में, उस दौर में अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब को भेजा दुनिया में। जिस वक्त माँ बाप जो होता था अपनी बेटियों को जिंदा ज़मीन में जाकर गाड़ देता था, दफन कर देता था, उस मुआशरे में हमारे हुजूर तशरीफ़ लाए और आज देखिए वही बेटी जो कल जिंदा दफन कर दी जाती थी आज उसके कदमों के नीचे जन्नत है जब वो माँ बन जाए। अगर हमारा डॉक्टर आलिम दीन होगा तो कितना फ़ायदा होगा, आप देखिए हमारा डॉक्टर अगर हाफिज़ कुरान होगा कितना फ़ायदा होगा, तरबियत भी होगी, कौम का फ़ायदा होता है। मदरसे के हवाले से कुछ कहें, और अब तक कितने बच्चे यहाँ से फारिग हुए हैं और कितने बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं, ख़ासतौर पे हिफ्ज़ वाली? मैं आप लोग के चैनल के जरिए बताना चाहूँगा, अल्लाह का बड़ा फर्ज और एहसान है कि आप लोगों ने अभी मुलाहिज़ा किया कि हमने बहुत लंबा चौड़ा खर्च न करके जुम्मे के दिन प्रोग्राम इसलिए रखा ताकि कौम को पर बोझ न पड़े। आप समझ सकते हैं कि रात में प्रोग्राम करने से बहुत वक्त आता है, मुख्तसर वक्त में जो काम था मैंने कर लिया और अल्लाह का बड़ा फर्ज है कि हर साल भी इस मदरसे से 2, 4, 5, 10 बच्चे हाफिज़ कुरान बन करके अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहे हैं। एक साल अल्लाह का बड़ा फर्ज है कि 10 बच्चों ने इस साल कुरान पाक को हिफ्ज़ किया है। उन बच्चों का नाम इस तरह से है, हाफिज़ कैफ रज़ा इब्ने मोहम्मद हाशिम, ये कोलकाता ही के रहने वाले हैं। हाफिज़ जिशान रज़ा इब्ने मोहम्मद अजमल हुसैन, ये दरभंगा बिहार के रहने वाले हैं। हाफिज़ अनस रज़ा इब्ने मोहम्मद मुजीब आलम, ये मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं। हाफिज़ एहतिशाम खान इब्ने मिराज खान, ये जमुई बिहार के रहने वाले हैं। हाफिज़ शमशाद रज़ा इब्ने मोहम्मद मुख्तार मुजफ्फरपुर, ये बिहार के रहने वाले हैं। हाफिज़ सनाउल्लाह सिद्दीकी इब्ने अमानुल्लाह सिद्दीकी, ये गया बिहार के रहने वाले हैं। हाफिज़ वसीम खान इब्ने मरहूम आलमगीर आलम,
ये गया बिहार के रहने वाले हैं। हाफिज़ अवैस मुनव्वर इब्न मोहम्मद मुनव्वर हुसैन मुनव्वर गिरिडीह झारखंड के रहने वाले हैं। और हाफिज़ तफसीर रज़ा इब्न मोहम्मद गौसी अहमद ये कोलकाता के रहने वाले हैं। इस बच्चे के बारे में मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा इस वक्त स्कूल में भी पढ़ रहा है और 11 क्लास में पढ़ रहा है। और 11 में पढ़ते हुए इसने मदरसे में आकर के हिफ्ज़ कुरान भी मुकम्मल कर हज़रत, जो बच्चे 11 में बच्चा जो पढ़ रहा है वो मदरसा में कितना टाइम मतलब दे के जो है हिफ्ज़ कंप्लीट किए हैं? ये बच्चा स्कूल के अलावा वक्त जो बचता है वो वक्त वो मदरसे में देता है, जिसकी वजह से आज आप देख रहे हैं ये तो बहुत बड़ा पैगाम है ये मैं तमाम गार्जियनों को गुजारिश करने की कोशिश करूँगा। मैं समझता हूँ कि अगर मुकम्मल तौर से मदरसे में बच्चे रह करके हिफ्ज़ करते हैं तो अगर ज़हीन बच्चा है तो 2 साल 3 साल लगता है। मैं समझता हूँ कि अगर उसके साथ स्कूल की भी पढ़ाई की जिम्मेदारी है तो 5 साल में बच्चा हाफिज़ कुरान बनेगा, 7 साल में बनेगा, 10 साल में बनेगा। पढ़ाई की बहुत लंबा वक्त होता है। ग्रेजुएशन करते करते कई साल लग जाते हैं। तो अगर थोड़ा थोड़ा करके भी वो बच्चा हिफ्ज़ करना शुरू करे तो मैं समझता हूँ कि स्कूल भी पढ़ सकता है और 10 साल के अंदर वो हाफिज़ कुरान भी छूट गया। वो हाफिज़ अय्यूब रज़ा इब्न आलम अंसारी ये भी गिरिडीह झारखंड के रहने वाले हैं। सबसे छोटे बच्चे का उम्र बताया सर? सबसे कम उम्र के बच्चा जो हमारे यहाँ हाफिज़ कुरान बना है वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि शायद 12 या 15 साल का है। सर, इसके अलावा ये जो रहनुमा फाउंडेशन के जेरे मातहत ये मदरसा चल रहा है तो आप लोग दाखिला का क्या इंतज़ाम रखते हैं और कैसे कराते हैं दाखिला? आप लोग को खुद ही पता होगा कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादातर गरीब तर बच्चे होते हैं। और ये अलमिया भी हमारे मुआशरे के लिए है। ये एक जहन बन गया है कि मदरसे में पढ़ाना है तो मतलब फ्री में पढ़ना चाहिए। में पढ़ना है तो जो बच्चे कुछ दे सकते हैं तो 1000 रुपया 500 रुपया इस तरह से करके वो खुराकी देते हैं, वरना ज़्यादातर बच्चे जो है वो फ्री में ही पढ़ते हैं। जो लोग काम करते हैं उसी से सारा कुछ होता है। की कौम मुस्लिम में क्या ज़रूरत है? ये क्या बात? देखिए, दुनियावी तालीम का जहाँ तक मामला है उससे आप हलाल व हराम, जायज़ नाजायज़, सही गलत की तमीज़ आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इल्म दीन आपके पास है तो उससे आप हलाल व हराम, जायज़ व नाजायज़, सही और गलत की तमीज़ उसके अंदर होगी। आप सर, ताउन के लिए क्या अपील करेंगे आवाम से? अगर कौम को ये समझ में आता है कि हमने अच्छा काम किया और हम कर रहे हैं कौम के लिए, तो मैं कौम से यही गुजारिश करूँगा कि हमारा ताउन करें, ताकि जो बड़ा मनसूबा है, क्योंकि ये जो सुभाष ग्राम का जो हमारा मनसूबा है ये 2-4 लाख 10 लाख का मनसूबा नहीं है, बल्कि 50 करोड़ का ये मनसूबा है, बड़ा मनसूबा है। इसलिए कौम से मैं गुजारिश करूँगा कि इस सिलसिले में हमारी मदद करें ताकि जो मनसूबा है उसी ज़मीन पर हम उतार सकें। हज़रत, जो कुछ बताइए, मदरसा कब टाइम होता है, अब इस वक्त कितने बच्चे ज़ेर तालीम हैं और हिफ्ज़ कितने बच्चों ने किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और ये मैं दारुल कुरान मदरसा रहमानिया रज़विया तोफसिया कोलकाता में मैं पढ़ाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में हमारा 8 साल मुकम्मल हो गया है और इस 8 साल में अल्हम्दुलिल्लाह 17 बच्चे फारिग हुए हैं। और उससे क़ब्ल ये मदरसा बहुत पहले से कायम शुदा है, लगभग 15 से 20 साल का अरसा गुजर गया मदरसा शुरू होने में। इसमें ज़ेर तालीम बच्चे हैं और हर साल 2-4 बच्चे फारिग होते ही हैं। यहाँ पे हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है और क़िरात की पढ़ाई होती है। और इस मदरसे में जो कैपेसिटी है वो हिफ्ज़ पढ़ाई की है। और जिस तरह आमदनी के ज़राए हैं, क्योंकि लोगों के ताउन से मदरसा चलता है, मदरसे में गरीब बच्चे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, तो ऐसे बच्चे इस मदरसे में पढ़ते हैं। उन लोगों को मैं पढ़ाता हूँ और पूरी यहाँ पे कमेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग मेहनत करते हैं, इंतज़ाम करते हैं और सब मिल करके चलाते हैं। तो 40 बच्चे का कैपेसिटी है यहाँ पे जो यहाँ पढ़ाई करते हैं, हिफ्ज़ की तालीम होती है। कितने मुदर्रिस हैं सर आपके इस मदरसे में? जी, हमारे यहाँ 2 मुदर्रिस हैं 40 बच्चे में पढ़ाने के लिए और 2 और मुदर्रिस से टोटल 4 मुदर्रिस हैं, जिसमें से आप खुद हाफिज़ हैं? जी, मैं हाफिज़ कारी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और एक हाफिज़ दूसरे को हिफ्ज़ बनाने की तरतीब देता है, तो उसके लिए क्या परेशानियाँ आती है और बच्चों को किस तरह से संभालते हैं? इस परेशानियाँ ये होती है कि बच्चों का जो याददाश्त का पहले बात तो है, उसकी तरबियत और तालीम दोनों देनी पड़ती है। तो तरबियत और तालीम दोनों देने के लिए काफ़ी मेहनतें होती है। जो सुबह उठाना पड़ता है, नमाज होती है, फिर बच्चे पढ़ते हैं, उनके गार्डिंग करनी पड़ती है बाकायदा तौर पर, और फिर क्लास होता है, उसका देख रेख करना, उसकी पढ़ाई, और साल भर में उसकी
उसके खाने पीने का इंतज़ाम, अगर तबीयत ख़राब हो गया तो डॉक्टर के पास ले जाना, दिखाना, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी की बात है हम लोगों के लिए, अल्लाह ताला हर किसी के नसीब में ये मैसर नहीं करता है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदेवर पैदा। यकीनन ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये कोई एक दिन की बात नहीं है, हिफ्ज़ करना कोई आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई मेहनत अपने अंदर जज्बा पैदा करे तो यकीनन बहुत से बड़ी बड़ी मुश्किलें उसके लिए आसान हो जाएगा। तालिब इल्म के गार्जियन हजरात को क्या मशवरा दें? तालिब इल्म के गार्जियन हजरात को मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ कोऑपरेट करें और उसका साथ दें। वो जब जहाँ चाहें पढ़ने के लिए, जहाँ वो पढ़ रहे हैं, जो चीज़ वो चाहते हैं वो दें, दुनियावी चीज़ों से उन्हें दूर रखें और उनका आप ज़रूर से ज़रूर साथ दें। कहा गया है कि एक तालिब इल्म जो हिफ्ज़ कुरान करता है उसके कदम तले फरिश्ते जो है अपने पर बिछाते हैं, और ऐसे में 40 बच्चों ने आज यहाँ पर हिफ्ज़ मुकम्मल किया। हुजूर क्या 40 बच्चे ने 10 बच्चे जी 10 बच्चों ने यहाँ पर हिफ्ज़ मुकम्मल किया। मैं उन तालिब इल्म नबूवत यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनका मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा रखा है, तो अपने इल्म ज़ेवर इल्म से लोगों को आरास्ता व पैरस्ता करें और पूरी दुनिया को इल्म की रोशनी से उजागर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो सबसे पहले अपने अंदर हुस्न अखलाक पैदा करें, क्योंकि तालीम तो हर कोई ले सकता है लेकिन हुस्न अखलाक हर कोई नहीं ले सकता है। जो कोई मदरसे में मुतअल्लिम मदरसा है तो उससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर हुस्न अखलाक पैदा करें और अपने उस्ताद को एहतराम करें, क्योंकि तालीम का जो पहला मंजिल है वो है हुस्न अखलाक, वो अदब है। अदब के बगैर तालीम बेकार है। इसलिए मैं तमाम तालिब उलूम नबविय्या को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो सबसे पहले हुस्न अखलाक पैदा करें और ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते। यकीनन ये किसी शायर ने कहा है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदेवर पैदा। यकीनन ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये कोई एक दिन की बात नहीं है, हिफ्ज़ करना कोई आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई मेहनत अपने अंदर जज्बा पैदा करे तो यकीनन बहुत से बड़ी बड़ी मुश्किलें उसके लिए आसान हो जाएगा। तालिब इल्म के गार्जियन हजरात को क्या मशवरा दें? तालिब इल्म के गार्जियन हजरात को मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ कोऑपरेट करें और उसका साथ दें। वो जब जहाँ चाहें पढ़ने के लिए, जहाँ वो पढ़ रहे हैं, जो चीज़ वो चाहते हैं वो दें, दुनियावी चीज़ों से उन्हें दूर रखें और उनका आप ज़रूर से ज़रूर साथ दें। जिस तरह हदीस पाक में कहा गया है कि एक तालिब इल्म जो हिफ्ज़ कुरान करता है उसके कदम तले फरिश्ते जो है अपने पर बिछाते हैं, और जी 10 बच्चों ने यहाँ पर हिफ्ज़ मुकम्मल किया। मैं उन तालिब इल्म नबूवत यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनका मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा रखा है, तो अपने इल्म ज़ेवर इल्म से लोगों को आरास्ता व पैरस्ता करें और पूरी दुनिया को इल्म की रोशनी से उजागर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।